नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी जीआरएससी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, सीयूईटी से बेटर होता है जो स्कूल में यूटीज होते हैं। बिकॉज सीयूईटी 2024 की हम बात कर रहे हैं। सीयूईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है मेरे दोस्तों। आप ये सोचिए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि सारी यूनिवर्सिटीज के लिए है, जहां पर हायर स्टडीज होनी है। वहां के बारे में जो सुनने को मिल रहा है ना, वो दिमाग खराब करता है। वो एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की मैनेजमेंट उस इंडिया के लिए जिसे दुनिया सैल्यूट कर रही है, उस इंडिया के लिए जो तेजी से बढ़ रहा है आगे डिजिटल में, ये चल रहा है यहां पर, लगता है। देखिए, आज की वीडियो जो है फैक्ट्स पर है, जो बच्चों के एक्सपीरियंस है उन पर है, और आप भी उनमें से कोई एक है तो जरूर लिखिएगा कि सर हमारे साथ ये हुआ। 10 इश्यूज इसके ऐसे मेरे सामने आए हैं पहले दिन, यानी आज फर्स्ट डे था एग्जाम का। 10 इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, और जो कि आप ये नॉर्मली मान लीजिए स्कूल में आपको यूटी वगैरह या टेस्ट होते हैं, मंथली भी होते हैं, जो भी टेस्ट है यूटी मैं बोल रहा हूँ, इससे बड़े बोल ही नहीं पा रहा हूं मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हाफ ईयरली एग्जाम्स। आई एम जस्ट सेइंग यूटी एग्जाम इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। अभी आप खुद ये 10 इशू देखेंगे जो सिलेक्टेड, जो आज पूरे दिन में मैंने सुने, देखे, समझे, बच्चों से पूछा, और साथ में मैं जैसे ऑनलाइन भी देख ही रहा था बच्चों के एक्सपीरियंस जो पूछे जा रहे हैं बाहर जाकर। सीरियसली आपको वो 10 आपके स्कूल के यूटी में नहीं दिखेंगे, आप सुनिएगा। दूसरी बात, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको बात सही लगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात अब ऊपर तक जानी चाहिए। अब ऊपर तक क्यों जानी चाहिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ ये जो सीयूटी 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। इसके अंदर टॉप क्लास कॉलेजेस इंक्लूड है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज इंक्लूड है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे देश के कोने कोने में एग्जाम हो रहा है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में ये हालत देखकर एज एन इंडियन सिटीजन भी दुख होता है। एजुकेशन लाइन से तो हम जुड़े हैं, दुख होता ही है। और बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं समझ सकता हूं। और जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सीयूटी टेस्ट, आप मानेंगे उसकी फीस कितनी ली गई है? 1000 रुपीज टू 2000 रुपीज। क्योंकि डोमेन का और जनरल का 1000 तो कंपलसरी है। उसके अलावा किसी के पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसका भी 650 या जो भी पे करना है। अगर उसका एक और सब्जेक्ट है 3 पे करना है तो 650, और 1000 से 2000 के बीच बच्चा पे कर रहा है जस्ट फॉर 3 आवर्स। आप समझ रहे हैं? 1000 से 2000 के बीच बच्चा पे कर रहा है। मैं आपको बताऊं, 1-2 हजार की बात पर मैं काफी टाइम से इशू उठाना चाहता हूं, उठेगा भी आप लोगों का सहयोग रहा। आप इस वीडियो को फैला दीजिएगा अगर आपको मेरी बात सही लगे। सीबीएसई की फीस 2300 तक लेना सही है एडिशनल सब्जेक्ट के साथ? इस देश के अंदर एजुकेशन का भी अधिकार नहीं है? गरीब बच्चा जिसका पापा रिक्शा चलाता हो या कोई और छोटा काम, रिक्शा भी चला रहा है या कोई और लेबर कर रहा है या जिसपे काम नहीं है, बेरोजगार भी आज की डेट में बहुत है, वो अपने बच्चे को 10th-12th नहीं करा सकता। आप 2300 फीस चार्ज कर लेंगे? 2300, सोच के देखिए चार्जेस। ये तो मैं सीयूटी, अगर आप हर साल जो बोर्ड में बच्चे देते हैं, मेरे पास कितने बच्चे, जैसे एक घर में एक बच्चा 10वीं का है और एक 12वीं का है, 1 साल का गैप होता है मोस्टली पेरेंट्स के बच्चों में, देखा गया है। जो जनरेशन अभी चल रही है तो देखा 1 ईयर का गैप है। तो एक बच्चा उनका बोर्ड में है 10th में, और एक बच्चा है बोर्ड में 12th में। मेरे पास आए हैं ऐसे केसेस काफी। कोशिश करता हूं जितना ऊपर वाले ने दिया हेल्प करने की कोशिश करता हूं मैं। और आपके आसपास भी कोई हो ना जिसको जरूरत हो बोर्ड का फीस भरने की और बच्चा पढ़ना चाहता हो, आप प्लीज भर दीजिए। अगर उस पर नहीं है तो साल वेस्ट ना कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैं कमाता ही महीने के 2-3-4 हजार, लेबर का काम मिल गया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। उसमें खाऊंगा क्या, और मैं इन दोनों की फीस कैसे भर दूं? 4600 एक घर से। किसी के लिए हो सकता है बहुत छोटी बात हो, लेकिन मैं इन चीजों को टचिंग मानता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बचपन में देखी है सारी चीजें। आइए अब बात कर लेते हैं सीयूईटी की। ये बात मैं किसी दिन और किसी वीडियो में लाऊंगा, लेकिन अभी भी ये बात यहां से भी अगर आगे बढ़ती है तो बहुत बड़ी बात है। आइए, चार्जेस स्टार्टेड होते हैं 1000 होता है, और ये सीयूईटी के पेपर के लिए चार्जेस हैं 1000 से 2000। अब यहां पर मैं लेके आया हूं आपके पास 10 इशू, ऐसे 10 इशूज जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने इसे फेस किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये इश्यूज जो आ रहे हैं वो 1 साल की प्रिपरेशन होती है इनके पास। ये नहीं कि आज सीयूटी ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, अब एग्जाम ले रहे हैं, अब अगले साल लेंगे। और बच्चों के पास भी दोबारा चांस नहीं है। बच्चे स्टडी करते करते, स्टूडेंट जो है वो 12th की स्टडी करते करते इसकी प्रिपरेशन करते हैं, और जैसे एग्जाम खत्म हुए स्ट्रेस फ्री होने की जगह सीयूईटी की तैयारी करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, देखो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और लेना भी चाहिए, ये हैबिट होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये शर्म आती है कि 1 साल बाद आप लोग एग्जाम ले रहे हो और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। फर्स्ट टाइम में हुआ था, चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई। सेकंड टाइम में हुआ, फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम तो आपको मैं इतनी अजीब बताऊंगा, बच्चा यहां से जाता है, यही प्रॉब्लम जो अभी आ जाइए, लेकिन उस टाइम माना गया कि इंटरनेट ऑफ था या स्ट्रगलिंग था, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में दिक्कत आई, इसलिए था। अब यहां पर एक इशू आ रहा है कि आप 2 साल बाद भी यही हाल कर रहे हो। सोच के देखिए कितना अजीब लगता है। आप 2 इयर्स बाद भी ऐसा हाल कर रहे हो कि एग्जाम लेने में आपसे गलती हो रही है। इशू नंबर 1, सिंपल सी बात है, पेपर का है, एडमिट कार्ड इशू होने हैं। एडमिट कार्ड इशू होने में एक दिन पहले बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा,
बच्चे को एडमिट कार्ड एक दिन पहले भी नहीं मिल रहा, क्या होगा इस देश का भाई? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम तो। लगे हुए हैं बच्चे, क्योंकि ये बोला गया था कि एक दिन पहले 14 को आप चेक कर लें आपका सेंटर, क्योंकि सेंटर चेंज हो रहा था बार बार, तो सेंटर चेंज हो सकता है। बच्चे भाग रहे हैं यहाँ साइबर कैफे, प्रिंट निकाले, हर एक के घर पे प्रिंटर नहीं होता है, तो साइबर कैफे भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। भाई आप मानोगे वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और एडमिट कार्ड लेकर फाइनली अगर पहुंच भी रहे हैं कि अब सुबह हमारा एग्जाम है, तो इशू नंबर 2, दिल्ली के सभी सेंटर का एग्जाम कैंसल्ड। इशू नंबर 2 क्या है? दिल्ली के सभी सेंटर्स का 15 तारीख का फर्स्ट डे का एग्जाम कैंसिल। रात को सोते सोते आता है, सुबह बच्चे को पता चलता है, जिसके लिए वो रेडी हो रहा था इतने दिन से, मेरा पेपर तो है नहीं, जिसके लिए वो इतना भाग रहा था, डांट भी खाई होगी। शायद आप में से भी कोई हो कि एंड टाइम पे जाके प्रिंट ढूंढ रहा है, एंड टाइम पे जाके फोटो ढूंढ रहा है, क्योंकि एंड टाइम पे निकालना था। तो पेरेंट्स को पहले तो ये समझाना, और उसके बाद ये सब। उसके बाद इशू नंबर क्या हुआ सॉरी, इशू नंबर 3 क्या होता है कि भाई पेपर के अंदर सेंटर चेंज होता है एक दिन पहले, यानी अगर आपका दिल्ली का तो कैंसिल हुआ ही हुआ, जो और से जगह था वहां ये देखा गया कि मैक्सिमम सेंटर चेंज हो गए। अब भाई सेंटर्स अगर तुमने चेंज कर दिए, सेंटर्स अगर तुमने चेंज करने ही थे, सेंटर चेंज कर ही दिए, तो भाई कुछ तो रास्ता निकालते बच्चों के लिए, कुछ तो सोचते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इशू नंबर 4, अब बच्चे जो थे जिनका सेंटर चेंज हुआ वो किसी तरह पहुंच गए। अब दिल्ली में एक बच्चा रहता है, उसने जब सेंटर सेलेक्ट किया था तो उसका दिल्ली था, दिल्ली में रहता है, दिल्ली था। अब उसे बाय डिफॉल्ट मिला क्या? फरीदाबाद। अब वो सुबह सुबह ट्रैवल करके कहां पहुंच जाता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जाने के बाद, फरीदाबाद पहुंचने के बाद, सेंटर पर पहुंचने के बाद उसे कहा जाता है नहीं आपका टेस्ट नहीं होगा, आपने दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया था, अब वापस दिल्ली होगा, आपका 29 को एग्जाम होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर आजकल मैं बता दूं किसी के पेरेंट्स ने छुट्टी ली हो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि अभी भी गर्ल्स पेरेंट्स के कुछ ज्यादा होते हैं तो साथ जाते हैं, वैसे भी बॉयज के भी जाते हैं, एक बच्चे को सपोर्ट मिल जाती है एग्जाम में, और उनके लिए पहला एग्जाम होता है जो वो आउट ऑफ स्कूल, जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी फिर भी नियर बाय स्कूल में होता है, कईयों का सेंटर नोएडा पड़ गया, कहीं दूर पड़ गया, नोएडा वगैरह जरूर पड़ गया, सॉरी, है ना, तो वहां पहुंचता है। इशू नंबर 5, आप पहुंच भी गए किसी तरह, तो वहां जो इन्विजिलेटर है जो आपका पेपर लेने आया है, उसको ये पता ही नहीं कि पेपर कौन सा कितनी देर का, यानी कौन सा कितने मिनट का है, कितने मिनट का नहीं है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात आई कि आपको वो जो इन्विजिलेटर है उसे वो शुरू करने को कहता है, फिर कहता है रुक जाओ 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, अभी रुक जाओ, कुछ गाइडलाइन आनी, यानी एंड टाइम तक उन्हें नहीं पता कि पेपर शुरू क्या है, करना कैसे है, रीडिंग टाइम देना या नहीं देना। किसी सेंटर पे किसी टाइम शुरू हुआ, किसी सेंटर पे किसी टाइम शुरू हुआ। इशू नंबर 6, एग्जाम पैटर्न चेंज। इस साल एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन जब पेपर सामने आया तो उसके अंदर आप 4-4 अनसीन पैसेज दे देते हो, 45 मिनट्स में करने थे। अगला काम क्या आता है कि आप उनको वेस्ट करते हो टाइम, आप सिग्नेचर कराते हो उसी 45 मिनट जो मैं बता रहा हूं आपको, जो दिए गए हैं किसके लिए? अनसीन पैसेज के लिए। उसके अंदर आता है इन्विजिलेटर और कहता है साइन करो, यहां पर आपके साइन होने हैं, बायोमेट्रिक होनी है, फिंगर्स लगाता है उसी टाइम के बीच में। बच्चों ने बताया कि एक्स्ट्रा टाइम हमें नहीं दिया गया। कैसे करेगा बच्चा, इस चीजों के लिए रेडी नहीं था, वो बाकी चीजें फेस कर जाता। अब ये सब जब चल रहा है ना, तो वो कह रहा पता नहीं टाइम कहां जा रहा है, क्योंकि देखो एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, 2 के साथ हो सकती है, मैक्सिमम बच्चों का, मैं तो कहूंगा सारे जितने मेरे सब कह रहे हमारा पेपर का पूरा हुआ ही नहीं, यानी कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने 12th किया इतनी मेहनत करके, तो वो अब एडमिशन चाहता है अच्छे कॉलेज में, लेकिन मुझे नहीं लगता एक अच्छे बच्चा इस तरह से कर पाएगा। तो एनटीए से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान दें। इस सबके बीच कुछ बच्चों ने ये बोला सेंटर्स पर वॉल वॉच ही नहीं थी, वॉचेस ही नहीं थी टाइम का, क्योंकि वॉच तो अलाउड है नहीं अंदर ले जाना, आप पहनकर नहीं जा सकते स्कूल्स में, बल्कि आप पहनते हैं डिजिटल वाली, स्मार्ट वाली अलाउड नहीं है। यहां पर तो कोई भी अलाउड नहीं है मेटल की चीज यहां पर तो कोई भी अलाउड नहीं है मेटल की चीज। ये देखिए अगला इशू नंबर 9, जो काफी सेंटर्स पर मिला, नो वाटर एंड बेसिक अरेंजमेंट्स। कोई बिल्कुल भी वाटर नहीं था पीने के लिए, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, गर्मी पड़ रही है जिस हिसाब से, काफी जगह पर कहां अवेलेबल भी था वहां जाने नहीं दिया, ये क्या करके अलाउड नहीं है। उसके बाद इशू नंबर 10 जो आ रहा है, इशू नंबर 10 बहुत लगता है, जब शाम को न्यूज आई कि पेपर लीक हो गया है कानपुर में। सुनी होगी आपने, न्यूज नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये देखिए, ये न्यूज दिखा रहा हूं मैं आपको कि किसने चलाई है, कितने, एबीपी न्यूज, जनसत्ता, यानी रिप्यूटेड है ये सारे, ये चला रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। ये मैं आपको कुछ दिखाता हूं न्यूज जिसमें दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, एबीपी न्यूज, जनसत्ता, इस तरह के चैनल्स दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी कि कौन सा बच्चा जो मतलब कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं नहीं मानता ये रिपोर्ट सही है या गलत है, जो सामने, मैं हमेशा फैक्ट्स पर बात करता हूं, अगर है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कैसा फील हुआ होगा जब उसे इवनिंग में पता चला होगा कि पेपर लीक हो गया? टू मच हर्टिंग। मेरी रिक्वेस्ट है सभी संस्थाओं से, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दें। बच्चों की एजुकेशन ही इस देश का निर्माण करेगी। और आज जो वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी तो वो भी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करेंगे, कभी वो ऑफिसर बनेंगे, अरे ये तो हो जाता है,
बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सीयूटी में जो हुआ हुआ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो, सबके साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ है। हाँ बस एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ है कि कुछ बच्चों का पेपर 15 को जो हो गया बाहर की स्टेट्स में, अब बाकी बच्चों को 29 के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है बस। अदरवाइज कोई बात नहीं, वो कंपटीशन भी चलता रहता है लाइफ में, क्योंकि एसएससी का एग्जाम होता है, किसी का आज होता है, किसी का एक हफ्ते बाद होता है, किसी का होता है, तो ये चीजें आपने देखनी है लाइफ में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट है ना, जब बच्चा हॉल के अंदर घुसता है, स्कूल के अंदर जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उन संस्थाओं की जो उस पेपर को अरेंज कर रही है। होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ये वाली वीडियो। तो हो सकता है कि हमारी वीडियो से ही कुछ धमाका हो जाए, हो सकता है कि उन्हें समझ आए कि बच्चा जब पेपर देने जा रहा है तो उसके ऊपर जो स्ट्रेस है उसको हटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं संस्थाओं की है। आप 1000 2000 रुपए फीस लेते हैं और उसके बाद आप पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा बच्चों को, क्या फील आता होगा आप सोचिए। थैंक यू वेरी मच। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी अपने लेटर्स लिखिए सीयूटी को, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, जवाब मांगिए संस्थाओं से, ये जरूरी है, ये हमारा अधिकार है, राइट है, ये हमारा आपका अधिकार। इस टाइम तो मैं बताऊं आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका राइट बन गया है ना बच्चों, आपने पढ़ा है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट बन गया है ये। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये जो सीबीएसई के 2300 रुपए फीस है वो जीरो होनी चाहिए, साफ कह रहा हूं मैं। पढ़ाई करेगा बच्चा, कमाएगा, टैक्स गवर्नमेंट को भी देगा, ठीक है ना। आप पढ़ा नहीं सकते और आप हक रखते हैं टैक्स लेने का, बिल्कुल खिलाफ हूं मैं इस 2300 लेने के। बोर्ड की फीस जीरो होनी चाहिए और अगर नाम मात्र लेनी है 100 150 आप ले सकते हैं, 2300 फीस सोचिए एक बार। थैंक यू वेरी मच।